इस क्वेश्चन में बताया कि एक लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। एक व्यक्ति गेंद को लिफ्ट के सापेक्ष, यानी एक व्यक्ति है जो गेंद को लिफ्ट के सापेक्ष 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तो बताना है कि गेंद कितने समय पश्चात व्यक्ति के हाथों में पुनः लौट आएगी। तो यहाँ पे अपन लिफ्ट का डायग्राम बनाते हैं जिससे अपने को चीज़ें थोड़ी और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिफ्ट है, कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, कितने त्वरण से, ए त्वरण से। यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, उसने बॉल को फेंका ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, फिर बॉल गई ऊपर और फिर लौट के उसके हाथों में दोबारा आ गई। तो अपने को यहाँ पे क्या बताना है, उड्डयन काल बताना है। तो देखिए यदि इसी उड्डयन काल का मान धरातल पे यह घटना होती और मैं आपसे पूछता कि धरातल के सापेक्ष ऐसी चीज़ें होती, तो अपन जानते हैं कि धरातल के सापेक्ष किसी को यू चाल से फेंका जाए तो उसका उड्डयन काल होता है टी बराबर में 2u/g। तो इसको तो अपन एक ही लाइन में कैलकुलेट कर देते हैं। बट यहाँ पे लफड़ा देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो अपने को दिया गया है ना, वो गेंद का वेग दिया गया है लिफ्ट के सापेक्ष, गड़बड़ी यहाँ पे। तो अब ये सारा का सारा जो फॉर्मूला कन्वर्ट होगा वो किसके सापेक्ष होगा, लिफ्ट के सापेक्ष। तो लिफ्ट के सापेक्ष गति का अपन अध्ययन करें तो अपने को दो चीज़ें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। एक तो क्या, यू जो है ना बॉल का, यू जो गेंद का है वो किसके सापेक्ष लिखना पड़ेगा, लिफ्ट के सापेक्ष। गेंद का लिफ्ट के सापेक्ष वेग लिखना पड़ेगा भाई। तो अब ये बता दो कितना है, ये तो दिया है 12 मीटर पर सेकंड, तो इसमें तो कोई लफड़ा नहीं। लेकिन जो ये लिखेंगे त्वरण, वो भी तो गेंद का किसके सापेक्ष लिखेंगे, लिफ्ट के सापेक्ष। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो ध्यान से देखो, अपन कह सकते हैं कि जो बॉल है उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है और ये ऊपर की तरफ है। तो एक दूसरे के विपरीत हों तो जुड़ जाते हैं। ये पता है ना आपको कि जब दो विपरीत दिशा में हों तो वो जुड़ते हैं और समान दिशा में तो घटते हैं, तो इस वजह से जुड़ गए। तो अब अपन कह सकते हैं कि टी बराबर में 2u/g की बजाय ए आएगा, 2u/a। और ये डेटा कौन सा है, ये वाला अपन कह सकते हैं गेंद का लिफ्ट के सापेक्ष, और ए भी आप जो लिख रहे हो वो भी गेंद का लिफ्ट के सापेक्ष लिख रहे हो। अब ये मान रख दो, उत्तर आपको मिल जाएगा। 2 गुणा में 12 दिया है ना वो, और यहाँ पे कह सकते हैं जी हो गया 10 और प्लस में 2। तो अपन कह सकते हैं इसका उत्तर आ जाएगा आपका 2 सेकंड। कितना सेकंड, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल आउट, और ये आ गया आपका 2 सेकंड। तो एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो किसके सापेक्ष लिख रहे हैं। तो अपने को डेटा किसके सापेक्ष दिया था, लिफ्ट के सापेक्ष, और अपन वेग पता भी नहीं कर सकते धरातल के सापेक्ष, इसलिए अपनी मजबूरी थी कि ये आपको सारे डेटा या सारा जो ये सूत्र था अपना वो किसके सापेक्ष लगाना पड़ेगा, लिफ्ट के सापेक्ष।